बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर अंतावा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, बल्कि अगर यूँ कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में मंशूर का ये हिस्सा था कि उन्होंने मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा करना है, और करप्शन उनका की पॉइंट था जिस पर उन्होंने खेला। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी चोर है, नवाज शरीफ चोर है, और यही दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने इतनी लुट मचा रखी है, इतनी अन्नी डाल रखी है, जिसके सबब मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान है। ये जब वो अपोजिशन में थे, जब वो तगोदो कर रहे थे, तब भी उनका यही बयान था। अब जबकि वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, अब भी उनका यही ख्याल है कि मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है। मुल्क में जो करप्शन है, जो मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है, उसको ख़त्म करना है। मगर सूरत हाल इससे बरक्स नज़र आती है। वो हमेशा कहते हैं कि जनाब मुझे माफिया का सामना करना पड़ा है। वो जिस डिपार्टमेंट में भी हाथ डालते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि उन्हें जो है वो सामना करना पड़ा है वहाँ के माफियाज़ का। तो ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हमेशा से, बल्कि उनकी जो तकरीर लिखता है उसने ये पक्की लाइनें उसके अंदर फिक्स कर रखी हैं कि उन्हें माफियाज़ का सामना है। बहरहाल आपको पता है कि IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, और उसमें बेशुमार शर्तें रखी गई मुज़ाकरात को लेकर, जिसमें पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने हैं, साथ ही साथ बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी। ये तमाम चीज़ें तो हिस्सा थीं। एक और बड़ी अहम शर्त है जो कि इसमें रखी गई। वो शर्त मैं आपको ये बताता हूँ। IMF ने इमरान सरकार के सामने ये शर्त रखी कि हम आपको किस्त तब जारी करेंगे जब आप रिपोर्ट पब्लिश कर देंगे। वो रिपोर्ट कौन सी है, उस रिपोर्ट से मुतालिक आज हम बात करेंगे। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, IMF की जानिब से ये शर्त रखी गई थी कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाए। ये IMF ने क्यों शर्त रखी? IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये शर्त इसलिए रखी ताकि उन्हें पता तो चल सके कि जो पैसा उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान दिया है पाकिस्तान को, उसकी कंजप्शन क्या थी, वो कहाँ पर सर्फ हुआ, वो कहाँ पर कंज्यूम हुआ। ये रिपोर्ट 6 से 7 माह पहले कंपाइल कर ली गई थी, फाइनल हो गई थी, इसकी तहकीकात हो गई थी, लेकिन इसे पब्लिश नहीं किया जा रहा था। पब्लिश क्यों नहीं किया जा रहा था? उसकी वजह ये थी कि इसमें करप्शन हुई है, इसमें कौम को फुद्दू लगाया गया है, कौम को मामू बनाया गया है, और कौम को चूना लगाया गया है। चीन ने पैसे दिए थे, वो किधर गया कुछ पता नहीं। अमेरिका ने पैसे दिए, वो कहाँ गए कुछ पता नहीं लग सका। आपको पता है कि जैसे ही कोविड-19 लगा तो फौरी इमरान खान साहब ने, ज़ाहिर है ऑल ओवर द वर्ल्ड सूरत हाल इंतहाई क्रूशल थी, मुश्किलात का सबब करना पड़ा। लोग जो थे बेरोज़गार होकर बैठ गए, काम काज था नहीं, मार्केटें बंद, सनतें बंद, सब कुछ बंद हो गया था। तो वज़ीर-ए-आज़म ने जो था प्रोग्राम का ऐलान कर दिया कि हम हर शहरी को जो कि इसके मुस्तहिक होंगे 12,000 रुपया देंगे, और ताकि शहरियों को जो है वो मदद हो सके। उस मद में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम अनाउंस किए गए, उनमें कहाँ कहाँ करप्शन हुई वो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो जनाब, डेली वेजर्स को, जो डेली ताज़ा करके कमाते हैं, जो ताज़ा कमाते हैं, रोज़ दिहाड़ी लगाते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर तबका जो है, उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 200 अरब रुपए का जो पैकेज था वो मुतारिफ करवाया गया था, लेकिन उस पैकेज के तहत महज 16 अरब रुपए खर्च किए गए। 200 अरब का पैकेज अनाउंस किया गया, 16 अरब का जो फ़ायदा था, जो समरात थे वो पहुँचे, यानी कि 16 अरब रुपया बांटा गया लोगों को 12-12 हज़ार करके। और उसके बाद बाकी जो 184 अरब था वो किधर गया उसका किसी को नहीं पता। वो कौमी ख़जाने में है, या किसी ने हड़प कर लिया, किसी ने अपनी जायदादें बना ली, या वज़रा ने आपस में बांट लिया, उसका किसी को कुछ नहीं पता। 16 अरब रुपया महज खर्च किया गया। आगे चलिए, आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि गरीब ख़ानदानों के लिए, जो कि इंतहाई मुस्तहिक ख़ानदान थे, जिनके घर में एक कमाने वाला था और 15-15, 10-10 जो अहले खाना थे वो खाने वाले थे, उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 150 अरब रुपये मुतारिफ करवाए थे। 150 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया, और उस पैकेज में से 145 अरब रुपए तकसीम किए गए।
ये एक अच्छी चीज़ थी कि 145 अरब रुपया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गरीब ख़ानदानों को दिया, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यकीनन क्लैपिंग के मुस्तहिक़ हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप था और इसमें बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन जो 5 अरब रुपया था उसका चूना लग गया, वो करप्शन की नज़र हो गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आगे चलिए। जियो न्यूज़ के मुताबिक जियो न्यूज़ ने एक स्टोरी पब्लिश की अंसार अब्बासी साहब ने। वो कहते हैं कि जनाब कोरोना पैकेज के तहत 133 अरब रुपए दिए गए, जिसमें से 25 अरब रुपए की करप्शन हुई। 133 अरब का पैकेज अनाउंस हुआ, 25 अरब खुडे लाइन लग गया। वो किधर गया किसी को कुछ नहीं पता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब भी ये चाहते हैं कि मुल्क से करप्शन ख़त्म हो। वो पहले भी चाहते थे कि करप्शन ख़त्म हो, लेकिन करप्शन जो है वो जान नहीं छोड़ रही। करप्शन जोंक की तरह जो है वो लिपट गई है इस मुल्क के साथ और चाट रही है। तो नाज़रीन, यूटिलिटी कॉरपोरेशन जो थी, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के लिए भी एक पैकेज अनाउंस किया गया था। उस पैकेज का मकसद ये था कि अवाम अपना दाल दलिया कर सके, सस्ते दामों जो है वो अपने बीवी बच्चों को पाल सके। पेंडेमिक की सूरत हाल थी, 100 अरब रुपया अनाउंस किया गया, अनाउंस हो गया, दिया 10 अरब रुपया गया। अब उस 10 अरब में भी सी ये सितम ज़रीफ़ी और हमारी क्या कहेंगे, हमारी किस्मत देखिए कितनी खोटी है इस कौम की। 10 अरब दिया गया, 10 अरब में भी से 5 अरब 20 करोड़ रुपए का चूना लग गया। 5 अरब 20 करोड़ का चूना लग गया, सिरे से ही गायब हो गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो कहते क्या हैं करते क्या हैं। तो इस पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। और यही रिपोर्ट थी जो कि दबा रखी थी तब्दीली सरकार ने, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने छुपा रखी थी। और अगर IMF जो है इस तरफ इशारा ना करता तो ये रिपोर्ट दबी ही रहनी थी और ये मंजरेआम पर आनी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें करप्शन है और करप्शन जब सामने आएगी तो इमरान सरकार तो जाती रहेगी, तो इसका भाना फूट जाएगा। ये जो यूट्यूबर बलूंगड़े हैं जो कि हर वक्त इमरान खान साहब की तारीफ़ें करते रहते हैं, इमरान खान साहब अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके कोई मुखालिफ नहीं हूँ, मैं मुखालिफ नहीं हूँ इमरान खान साहब का। मैंने उन्हें वोट कास्ट किया था, मेरी फैमिली ने वोट कास्ट किया था, लेकिन अब सूरत हाल क्रूशल है, सूरत हाल मुख्तलिफ है। आगे चलिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 122 अरब 20 करोड़ रुपए दिए गए थे। नेशनल मैनेजमेंट डिजास्टर अथॉरिटी को 1 अरब 22 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से 4 अरब 80 करोड़ रुपए का चूना लग गया। जी, करप्शन कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आगे चलिए। चाइना हमारा हमेशा से ही साथी रहा है और जब भी ज़रूरत पड़ी है चाइना ने हमें जो है वो पूरी सपोर्ट की है। पेंडेमिक के दौरान भी पहली जो 5 लाख खुराकें थी वो चाइना ने ही पाकिस्तान को दी थी। चाइना ने जनाब $4 मिलियन की रकम जो थी वो पाकिस्तान को दी, NDMA को, कि जनाब आप 200 बेड्स पर मुश्तमिल जो है एक कोरोना के जो पेशेंट हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए, उनके इलाज मुआवजे के लिए आप इन्फेक्शन सेंटर बना लें। तो ये आप रख लें $4 मिलियन। उन $4 मिलियन से ना तो आज तक 250 बेड्स का कोई अस्पताल बन सका है, ना तो उसका जनाब क्या कहते हैं इन्फेक्शन सेंटर बना है, और वो रकम पता नहीं कहाँ गई है, कहाँ खर्च हुई है, उसका कुछ नहीं पता, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। चलिए आगे चलिए। एक और मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महंगे वेंटिलेटर्स खरीदे गए। ज़ाहिर है उस वक्त मुल्क में वेंटिलेटर्स की किल्लत थी और कहीं से भी वेंटिलेटर मिलते ही नहीं थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड काल पड़ गया था वेंटिलेटर्स का और ब्लैक में मिल रहे थे, मिल ही नहीं थे रे। तो खैर ये एक अच्छी चीज़ है कि महंगे वेंटिलेटर्स ख़रीदे जो कि अब भी काम आ रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन महंगे ख़रीदे गए जिसमें पाकिस्तान को $10 लाख का नुकसान हुआ है। एक मज़े का फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये फैक्ट चेक कीजिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकरीबन 5 लाख अफराद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इस फंड से मुस्तफ़ीद हुए। उन पर तकरीबन 7 अरब रुपए तकसीम किए और ये वो लोग थे जो कि गरीब नहीं थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 5 लाख अफराद को 7 अरब रुपए तकसीम किए जो कि गरीब ना थे। फिर साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड अफराद को भी पैसा दिया गया। सरकारी अफराद वो जो कि पेंशन लेते थे और फिर उसमें वो भी अफराद थे जो कि रिटायर्ड हो चुके थे।
तो इस तरह से भी जो है अपनों को, वो पंजाबी में कहते हैं अन्ना वंडे रेवड़ियाँ ते मुड़ मुड़ अपने भी, इसमें वो भी हिसाब भी हुआ है। वो लोग जो कि सरकार के पेरोल पे थे वो भी इसमें से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। फिर साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि इस पैसों से वो लोग भी मुस्तफ़ीद हुए हैं जो कि बैक वक्त ज़कात फ़ंड से भी मुस्तफ़ीद हो रहे थे। एक तरफ जो सरकार का ज़कात फ़ंड प्रोग्राम है बैतुल माल का, उधर से भी माल ले रहे थे और वो इधर से भी सरकार से पैसा खींचते रहे हैं। तो ये यकीनन इसमें मिसमैनेजमेंट भी हुई है सरकार की तरफ से और इधर भी जो है करप्शन हुई है। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि वो लोगों ने भी फ़ायदा उठाया है जो कि फाइलर थे, जी हाँ टैक्स फाइलर थे, और वो लोग भी इतने हालात ख़राब हो गए थे, वो भी इससे जो हैं वो दिहाड़ियाँ लगाते रहे हैं। बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल पर अब तक ना तो इमरान खान साहब ने कोई एक्शन लिया है, ना तो नैब ने एक्शन लिया है, ना तो अदालत उज़्मा ने एक्शन लिया है, किसी इदारे ने एक्शन नहीं लिया। सब ने चुप साध रखी है और ये चुप साधी रहेगी और मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा और हम नारा लगाते रहेंगे कि करप्शन से पाक पाकिस्तान, और मुल्क को जो है वो करप्शन ने खा लिया है। इस किस्म की दीगर चीज़ें होती रहेंगी। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।